अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू म्यूट पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान मेमन। नाजरीन, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यूनिवर्सिटी लाइफ। यूनिवर्सिटी लाइफ हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, एक अहम फेज़ है जिससे हम गुज़रते हैं, जो हमें आगे की लाइफ के लिए, आगे के चैलेंजेस के लिए तैयार करता है, आगे के चैलेंजेस के लिए ग्रूम करता है। बट a number of students in our country including female students ऐसे भी हैं जो इस लाइफ को जी नहीं पाते, इसका हिस्सा नहीं बन पाते बिकॉज ऑफ डिफरेंट मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूनिवर्सिटी की वो उनको पता नहीं होती, जो ग्रूमिंग यूनिवर्सिटी में होती है उनका उनको पता नहीं होता और डिफरेंट मिसकंसेप्शंस का शिकार हो जाती हैं। इसी बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीएस इंग्लिश फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं। इनको आपने पॉडकास्ट होस्ट करते हुए भी देखा है। वरीशा मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। वरीशा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड हाउ आर यू? Thank you so much, Usman, for having me today, and I'm absolutely fine. And yes, आज का जो टॉपिक है वो that is really really important, क्योंकि university life is really like something that one should experience in their life. तो अगर कुछ ऐसे students हैं जो वो कुछ misconceptions की वजह से वो नहीं attend करें, तो they are actually lacking a very important thing in their life. अच्छा, तो बिफोर कमिंग ऑन यूनिवर्सिटी लाइफ एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, अगर हम बात करें कि एजुकेशन की इन जनरल व्हाट्स इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? एजुकेशन के बारे में जितना हम बोले उतना कम है। एजुकेशन के बारे में वी ऑल हैव हर्ड क्वाइट सिंस जब हम छोटे थे तब से कि एजुकेशन जो है वो आपकी थर्ड आई है। सो व्हाट इज़ दैट थर्ड आई? एक्चुअली थर्ड आई का मतलब है कि एजुकेशन जो है वो आपको एक शऊर देती है, आपको सही गलत की पहचान देती है। आपकी फ़िज़िकल आई जो है वो बहुत सारी चीज़ें देख सकती हैं, लेकिन आपकी जो थर्ड आई है, जो आपकी विजडम आई है, वो आपको बताती है कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। अपार्ट फ्रॉम द विजडम, एजुकेशन जो है, तालीम जो है, वो आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, आपको तमीज़ दिलाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सी देयर आर टू एप्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू नो यू कैन हैव वन बट नॉट अदर। वाई? क्योंकि आपके जो है वो जो तालीम के थ्रू जो आप में तमीज़ आई है, वो आपको बताती है कि एक आपका है और एक आपसे बिलोंग नहीं करता, तो यू वॉन्ट गो फॉर अदर वन। तो ये जो शऊर है, जो हमें तमीज़ है और जो हमें जीने की जो है वो मकसद बताती है, हमें जीने का तरीका सिखाती है, वो तालीम है। अच्छा, तालीम को तालीम को जो है वो हमने मटीरियलिस्टिक या फाइनेंशियल गेन्स के साथ भी एसोसिएट किया हुआ है, विच इज़ राइट समहाउ कि दैट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। बट द डीप मीनिंग ऑफ एजुकेशन, द डीप पर्पस ऑफ एजुकेशन जो है वो इंसान का इंटेलेक्ट बढ़ाना है और उसको सही और गलत की पहचान दिलाना है, विच इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। या दैट इज़ एक्चुअली ट्रू। अगर हम देखें तो कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो लोग जो इल्म नहीं रखते वो कभी बराबर नहीं हो सकते। दैट मीन्स कि हमारा जो दीन है वो भी उन लोगों को एक दर्जा ऊपर करता है जिनके पास इल्म है। लेकिन इल्म सिर्फ डिग्रीज़ का नाम नहीं है। आपने बहुत सारी डिग्रीज़ लेकर रख ली हैं, लेकिन आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, आपको सही गलत की पहचान नहीं है, तो ये फिर आपकी तालीम नहीं कहलाएगी। तो अगर हम इस पर आएँ कि जो मटीरियलिस्टिक गेन की तरफ, तो अगर हम खुद भी देखें तो हम बच्चों को, अगर वो स्कूल नहीं जाते तो हम उनको ये कह के मोटिवेट करते हैं कि अगर आप स्कूल जाएंगे, आप पढ़ेंगे, तो फिर आप जो है वो अपनी मर्ज़ी की गाड़ी ले सकते हैं, आपको ज़िंदगी में जो चाहे वो ले सकते हैं। तो उनकी मोटिवेशन ही हम जो शुरू से देते हैं ना, वो यही होती है कि अगर आप तालीम हासिल करेंगे, अगर आप डिग्रीज़ लेंगे, अगर आप जॉब करेंगे, तो आप ज़िंदगी की लग्जरीज़ जो हैं वो इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन तालीम हासिल करना सिर्फ लग्जरीज़ का नाम नहीं है। तालीम जो है वो आपको बेहतर इंसान बनाती है, बेहतर एक ऐसा इंसान बनाती है जिसको पता होता है कि मुझे क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है, आपको स्किल्स आपको आती हैं, तो फिर जो दूसरी लग्जरीज़ हैं वो उसके साथ वैसे ही आ जाती है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी लाइफ, तो यूनिवर्सिटीज़ आर ऑब्वियसली द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो लेकिन उनके बारे में कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस बने होते हैं जिनकी वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेफ्ट आउट ऑफ टेकिंग एडमिशंस इन यूनिवर्सिटीज़। तो उसके बारे में क्या ख्याल है?
अच्छा, मिसकंसेप्शन तो एक्चुअली बहुत सारी हैं, बहुत सारे फॉर गर्ल्स। सबसे पहला जो है मिथ ये होता है कि उनको अगर जॉब नहीं करनी तो उनको यूनिवर्सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको डिग्री लेने की कोई हम्म। ज़रूरत नहीं है। जबकि यूनिवर्सिटी सिर्फ एक जॉब लेने के लिए आप नहीं अटेंड करते। यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको सिर्फ वो एकेडमिक वो चीज़ नहीं सिखाती, बस इससे बहुत कुछ और भी सिखाती है। और अगर हम लड़कों के हिसाब से देखें तो कुछ पेरेंट्स का होता है कि अगर लड़के यूनिवर्सिटी जाएंगे, डिफरेंट लोगों से मिलेंगे तो वो बिगड़ जाएंगे। तो उनके उनके लिए यही जवाब है कि अगर आपके बच्चे यूनिवर्सिटी ना भी जाए ना तो वो बिगड़ जाएंगे। आप जो माहौल जो बनाता है ना एक इंसान, वो खुद बनाता है। आपकी जैसी सोच है, आपका जैसा माहौल है, उससे ही आप जो है वो वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो आपके बच्चे को बिगाड़ना तो बहुत एक रेयर चीज़ होती है, लेकिन आपके बच्चे को एक अच्छा इंसान और सुधार ज़रूर सकता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ जो है वो आपको सिंप्लिसिटी सिखाती है। आप अगर देखें तो बच्चे जो आते हैं इतनी दूर से ट्रेवल करके आते हैं, कोई किस शहर से, कोई किस शहर से, हैदराबाद से जामशोरो आ रहे हैं, मातली से आ रहे हैं, बहुत सारी जगह से आ रहे हैं। तो आप वो देखें कि बच्चे जो है वो एक सफ़र करके आ रहे हैं और उसके बाद उनके पास एक मिनिमम बजट होता है टू स्पेंड। तो वो एक मिनिमम बजट में जो है वो अपनी सारी एक्सपेंसेस जो हैं वो उनको फेस कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। तो ये आप बिगड़ने की चीज़ तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली आपको एक ज़िंदगी के ना क्या कहते हैं, सिंपलिसिटी आपको सिखा रहा है यूनिवर्सिटी। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ लाइफ सिखाती है। हाँ बिल्कुल, मैनेजमेंट ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल अगर आप हॉस्टलर्स को देखें तो हॉस्टलर्स जो है वो हमेशा से अपने पेरेंट्स के साथ रहे हैं, उनका लाड प्यार देखा है, सब कुछ अम्मी करके देती है, बहन करके देती है, या वो या सब कुछ जो है वो उनका फादर उनको प्रोवाइड कर रहा होता है। जब वो हॉस्टल में आते हैं, बड़े वो लड़कियाँ हों या लड़के हों, जब वो हॉस्टल में आते हैं तो फिर वो अपनी हर चीज़ खुद कर रहे होते हैं। वो अपने कपड़े खुद धो रहे होते हैं, वो अपने सारे काम जो उनका पहले कोई और करता था अब वो सब उनका वो खुद हो रहा है, वो खुद कर रहे हैं वो चीज़ें। तो ये चीज़ है वो आपके बच्चों को फिर वो बिगाड़ने तो नहीं, लेकिन एक ऐसा इंसान बनाती है जो ज़िम्मेदार इंसान बनता है, जिसमें डिसिप्लिन आता है, जिसमें मैनेजमेंट आता है, जो अपनी आप को खुद संभाल सकता है। अच्छा, अगर हम ग्रूमिंग की बात करें कि यूनिवर्सिटी आपको ग्रूम करती है इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम योर प्राइमरी स्टडीज़ और द डिसिप्लिन यू आर स्टडिंग, तो उन सब्जेक्ट्स के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, आपकी मुख्तलिफ स्किल्स डेवलप होती हैं, आप ग्रूम होते हैं। हाँ बिल्कुल, यूनिवर्सिटी आपको ग्रूम करती है। बेसिकली अगर आप स्कूल को देखें, कॉलेजेस में देखें तो वहाँ तब तक आपको जो है 3 किस्म के स्टूडेंट्स मिलते हैं। एक स्टूडेंट्स हुआ वेरी मच लाइक गुड एट स्टडीज़, वी कॉल इट ब्राइट स्टूडेंट्स। सेकंड स्टूडेंट जो है वो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, और थर्ड स्टूडेंट जो होते हैं वो होते हैं फेल्यूर। उनसे पढ़ाई नहीं हुई, उनसे रट्टा नहीं लगा, उनसे उनके मार्क्स अच्छे ना आए तो दे आर कॉल्ड फेल्यूर। लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो वाहिद जगह है जहाँ पर कोई भी फेल्यूर नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको एकेडमिक कोर्स नहीं प्रोवाइड करती, बल्कि इससे ज़्यादा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। बहुत सारी आप ऐसी एक्टिविटीज़ देखते हैं, ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें आपकी हिडन टैलेंट जो है वो बाहर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स हैं। यहाँ पर हमारे पास स्पोर्ट्स से होता है, म्यूट गाला होता है, म्यूट मन होता है, टेडेक्स होता है। तो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स है जिसमें आपकी एकेडमिक कोर्स को तो डिस्कस नहीं करते। तो ये जो है वो चीज़, जैसे कि अगर आप म्यूट गाला को ले लें तो वहाँ पर अगर बच्चे स्टॉल्स वगैरह लगा रहे होते हैं तो वो अब अपने वीकेंड से कि अपने बिजनेस वाले जो स्किल्स होते हैं ना वो इन्हेंस कर रहे होते हैं। वो कैलकुलेट करते हैं कि कितना फ़ायदा होना है, कितना नुकसान होना है, उन सबको कैलकुलेट करते हैं और वो इन चीज़ों से सीखते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में देखें तो वो बच्चे जो क्लास में वीकेंड से उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। उनको अपना हिडन टैलेंट पता चलता है कि अच्छा मैं बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता हूँ, अच्छा मैं जो है टेबल टेनिस बहुत अच्छी खेलती हूँ। और बहुत सारे से स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी लाइफ से ही डिग्री लेकर, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पर या वी कैन से नेशनल लेवल पर जो है वो गेम्स जाकर खेलते हैं। तो यूनिवर्सिटी आपको बहुत तरीक़ों से ग्रूम करती है। अगर आप म्यूट मन की बात कर लें तो वहाँ पर स्टूडेंट जो हैं, जो डेलीगेट है,
तो वो अपने वो वाली जो स्किल्स हैं वो इन्हांस कर रहे हैं। अगर दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो मैनेजमेंट में लगे हुए हैं वो अपनी मैनेजमेंट वाली वो सारी स्किल्स इन्हांस कर रहे हैं, और जो एवेल्यूएट कर रहे हैं, वो जो नोट्स कर रहे हैं, वो अपने एनालिटिकल स्किल्स जो हैं वो इन्हांस कर रहे हैं। तो आप देखें एक ही इवेंट पे डिफरेंट काइंड ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स को कैसे बढ़ा रहे हैं, वो सब तो कोर्स से रिलेटेड नहीं है। तो यूनिवर्सिटी इन अ वे, यूनिवर्सिटी लाइफ जो है वो आपको सिर्फ पढ़ाई के अलावा बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें सिखाती हैं, आपको ग्रूम करती हैं। और उसके अलावा अगर मैं स्किल्स के अलावा अगर मैं इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करूं, तो उसमें अगर आप देखें कि यूनिवर्सिटी में मैंने तो एटलीस्ट फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा स्नैक्स, टू फेस्ड पीपल एंड दिस काइंड ऑफ थिंग। तो ये आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, ये आप यहीं पर ही सुनते हैं। आप जब यूनिवर्सिटी में जब पहले पहले आते हैं आपको लगता है कि अच्छा सब लोग अच्छे हैं, सब ये है, आप सबसे दोस्तियाँ कर लेते हैं। शुरू में जो है आपके बहुत सारे ऐसे मीम्स भी बहुत बने होते हैं कि शुरू में आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं और एट द एंड ऑफ द डिग्री आपके दोस्त बहुत कम रह जाते हैं। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं? बेसिकली स्नैक कोई भी नहीं होता, टू फेस्ड जो है वो इट इज़ अ सेपरेट थिंग, लेकिन इसमें आपको अपनी बाउंड्रीज़ का पता लगता है। जो बाउंड्रीज़ आपके साथ हमेशा थी लेकिन आपको पता नहीं था, जब आप ऐसे लोगों के साथ 3-4 साल जब आप साथ रहते हो तो फिर आपको पता लगता है कि कौन सी चीज़ आपकी लिमिट में है और कौन सी चीज़ आपकी लिमिट में नहीं आ रही, कौन सी चीज़ आप प्रेफर करते हैं, कौन सी चीज़ आप प्रेफर नहीं करते। तो दैट इज़ वाई फिर आप जो है वो ग्रूम करते हैं, फिर उस लोगों से जो है वो आप पहले से ही अपना जो है क्या कहते हैं साइड पे हो जाते हैं आप। और ये चीज़ जो है वो आपको कैसे आगे फ़ायदा देगी, क्योंकि अभी जो यूनिवर्सिटी लाइफ में आप जो भी नफ़ा नुकसान अगर आप अभी देख रहे हैं ना, यू कैन हैंडल इट, आप इनको ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन आगे आने वाली लाइफ में ये आप नहीं कर सकते, ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है। तो अभी जब आप ऐसा सब एक्सपोजर लेते हैं, ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में डिफरेंट काइंड ऑफ लोग, डिफरेंट बैकग्राउंड्स जो हैं वो आ रहे होते हैं, जो आप इन सब से जब इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट किस्म के लोगों से, आपके जो है वो डिफरेंट एक्सपीरियंस बनते हैं, तो फिर आपको एक्चुअली पता चलता है कि दुनिया में आगे किस किस किस्म के लोग आने वाले हैं, किस किस लोगों से आप इंटरेक्ट करने वाले हैं। तो अगर फिर आप यूनिवर्सिटी के बाद अगर आप कोई ऐसे इंसान से मिलें तो आपको पता होगा कि आपकी उनके साथ नहीं बनने वाली, आप पहले से ही जो है वो साइड पे हो जाते हैं। बेसिकली यूनिवर्सिटी हमें सिखाती है कि आप लोगों के साथ कैसे उठते बैठते हैं, कैसे लोगों की पहचान करते हैं, और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको ग्रूम भी करती हैं। तो ऑन अ पर्सनल बेसिस 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको यूनिवर्सिटी का है, और जो पर्सनल चेंजेस आप में आई हैं, जो आपने ख़ुद में नोटिस की हैं, तो वो क्या हैं और कैसे आप उनको पॉजिटिव वे में देखती हैं, कैसे देखती हैं? चेंजेस तो आई कैन से कि बहुत चेंजेस आई है। यूनिवर्सिटी लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ जो है वो बताया है कि आगे क्या होता है। अब ये जैसे कि मैंने बहुत पहले बताया था कि यूनिवर्सिटी सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर का नाम नहीं है, सिर्फ एक डिग्री का नाम नहीं है। यूनिवर्सिटी आपको एक पूरा एक एक्सपोजर देती है जिसमें आपको जो है वो दुनिया के बारे में पता लगता है। तो अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो सबसे पहले मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इन्हेंस हुआ है। मुझे पहले लोगों के सामने से फेस करना, लोगों को मुझे इतना पसंद भी नहीं था और ना ही मुझे इतना आता था, लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ ने मुझे एक्चुअली सिखाया कि आई कैन डू दैट। मतलब अगर यूनिवर्सिटी से पहले अगर आप देखें तो लोग कहते थे कि आप जो हैं वो कभी यू कैन नॉट कम इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, यू आर नॉट यू कैन से स्क्रीन पर्सन और व्हाट। लेकिन अब आप देखें तो मैंने बहुत सारे लाइक 2-3 मैंने पॉडकास्ट भी किए हैं, और अभी एज अ गेस्ट आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम टॉकिंग टू यू। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यूनिवर्सिटी से आती हैं। इसके अलावा द अदर थिंग दैट हैव द यूनिवर्सिटी हैव टॉट मी दैट इज़ कि मैंने जो है वो दुनिया को लोगों की नज़र से देखना जो है वो बंद कर दिया है। यूनिवर्सिटी से पहले जो है वो आपको भी बताया जाता है ना, आप उस पर बिलीव कर लेते हैं कि अच्छा ये ऐसा होता है, ये वैसा है, ये इंसान ऐसे है, इंसान वैसे है। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं, आप डिफरेंट किस्म के लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंस से होते हैं, फिर आपको पता लगता है कि नहीं, लोग जो आपको बता रहे हैं रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। आप स्टार्टिंग ईयर्स में जो आप लोगों से मिलते हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा लाइक आपको लगता है कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं एंड यू नो यू कैन बी विद दैम, बट यूनिवर्सिटी में फिर आपको पता लगता है कि एक्चुअली यू हैव सर्टेन बाउंड्रीज और यू कैन नॉट अलो एवरीवन टू क्रॉस दैट। उसके अलावा जो है
कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे हमें लगता है कि हमारी तो कभी इनके साथ नहीं बनेगी, और जो है वो हम जो है वो कभी इनको समझ भी नहीं सकते, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम आपको पता लगता है कि नॉट एवरी पर्सन इज़ बैड दैट यू थिंक, एंड नॉट एवरी पर्सन इज़ गुड जिनको आप जो है वो गुड समझते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट एस्पेक्ट कि आप अपनी इंडिविजुअल एस्पेक्ट को आप फॉलो कर रही हैं या आप उसको ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही हैं, आपको अपना ट्रू पोटेंशियल भी पता चलता है कि व्हाट यू कैन डू, व्हाट आर यू अप टू, आपको आगे लाइफ में क्या करना है, ये चीज़ें भी आपको क्लियर होती हैं। हाँ, बिल्कुल, यूनिवर्सिटी में ये तो बहुत ज़्यादा होता था। सबसे पहले जो है वो मुझे ऐसा लगता था कि अगर किसी इवेंट में, किसी ऐसे चीज़ में, एक्टिविटी में अगर मेरी दोस्तें पार्टिसिपेट नहीं कर रही तो मैं भी नहीं करूँगी, मुझे अकेले नहीं करना। लेकिन लेटर ऑन आई रियलाइज़्ड कि हर किसी के अपने गोल्स हैं, अपनी जो है वो ड्रीम्स हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। तो आई शुड गो फॉर द थिंग्स दैट आई एक्चुअली लाइक टू डू। तो यूनिवर्सिटी जो है वो इस तरह आपको सिखाती है कि आपको हर वक्त हर किसी के साथ की भी ज़रूरत नहीं होती। यू कैन बी लाइक अलोन एंड यू कैन बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। दैट इज़ ट्रू। अगर हम मेहरान की बात करें कि मेहरान में 4 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा है, और जो फैसिलिटीज़ आपने देखी हैं, तो ओवरऑल आपने जो चेंजेस नोटिस किए हैं उसमें यूनिवर्सिटी का रोल कैसा रहा है? मेरान के हिसाब से मैं यही कहूँगी कि इट वॉज़ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, नॉट बिकॉज आई एम द स्टूडेंट है, बट वी कैन से कि यहाँ पर पहले तो गर्ल्स को बहुत ज़्यादा एक काइंड ऑफ लाइक सिक्योर माहौल मिलता है। आपको सिक्योर डिफरेंट क्या कहते हैं, सेपरेट गर्ल्स कॉमन रूम मिलती है, आपको सेपरेट कैंटीन्स भी मिल जाती है, और इसके अलावा जो है माहौल यहाँ पर बहुत सिक्योर है। लाइक मैंने तो कभी ऐसा नहीं कोई इंसिडेंट सुना कि किसी गर्ल के साथ ऐसा कुछ हरासमेंट का या ऐसा कुछ यहाँ पर सीन हो। उसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी में ये भी है कि यहाँ पर कोई भी जेंडर बियासेस नहीं है। यहाँ पर लड़के और लड़कियों को जो है वो किसी जेंडर के हिसाब से कंपेयर या एवेल्यूएट नहीं किया जाता। यहाँ पर आपके जो भी असाइनमेंट्स हैं, प्रेजेंटेशन है, एक्टिविटीज़ हैं, एग्ज़ाम्स हैं, जो कुछ भी है वो आपको आपकी इनपुट के बेसिस पे आपको मिलता है, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर। कि आप लड़की हो तो आपको डिफरेंट किस्म के एक्सपेक्टेशन फेस करने पड़ेंगे, और लड़के हो तो डिफरेंट। So that is the main, we can say, the advantage and the main thing that I like about Mute. अच्छा, थैंक यू सो मच वरीशा फॉर बीइंग विद अस। आपने अपना टाइम निकाला एंड इट वाज अ वंडरफुल टॉक। नाजरीन, ये थी हमारी एक छोटी सी टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी लाइफ एंड व्हाट इट ऑफर्स फॉर यू, फॉर एन इंडिविजुअल, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ और मिसकंसेप्शंस। उम्मीद है जो भी हमने बात की आपको उसमें मज़ा आया होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। जो भी आप कमेंट सेक्शन में कहना चाहें अपना फीडबैक ज़रूर दें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर एज़ वेल। फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।